क्या मामला था, किस तरह की शिकायत करने पहुंचे थे? कल आपने देखा है कि पूरा दिन फील्ड में रहे हैं। यहाँ से मैं पहले जोली पहुंचा। कल जोली में देखा कि वहाँ बूथ पे वोट नहीं पड़ने दे रहे, काफ़ी लोगों को फ़ोन आ रहे थे। लेकिन मैंने जब वहाँ देखा जाके तो बिल्कुल बैरिकेड किया हुआ था। वहाँ एबीपी न्यूज़ वाले खड़े थे, उनको मैंने बताया। उन्होंने मेरे से पूछा क्यों आए हैं यहाँ पे, क्या मामला है, ये वोट नहीं पड़ने दे रहे। सारी चीज़ें ऑन कैमरा वहाँ पर चल रही थी। उसके बाद में किसी भी तरह की वोटरों के ऊपर ऐसा जुल्म था, ऐसी ज्यादती थी कि जैसे कि यहाँ पर लोकतंत्र बिल्कुल खत्म होता दिख रहा हो, इस तरह के हालात पैदा हुए। और चुनाव कराने की क्या जरूरत थी, किसी को प्रमाण पत्र देना था ऐसे देते। हम लोगों को परेशान किया, वोटरों को परेशान किया। फिर वहाँ के बाद में ककरौली पहुँचता हूँ, रूड़गली पहुँचता हूँ। रूड़गली के बाद में ककरौली पहुँचा। ककरौली में आपने देखा है कि सब कुछ, जब मैं वहाँ पर गया तो सब लोगों की ये शिकायतें वोट नहीं डालने दी जा। पहले मैं एक बूथ पर गया, वहाँ पे जब तक मैं खड़ा रहा लगभग 10, 20, 50 वोट जो भी पड़ी हैं उन्होंने उनको बुला के डलवा दी गई। लेकिन जैसे मैं वहाँ से आया वो भी तुरंत वहाँ पे उसको फिर बंद कर दिया गया। उसके बाद में लोगों ने कहा भाई आखिर हमें वोट डालने की आज़ादी क्यों नहीं। जो प्रशासन कल तक वोटरों के लिए इतना काम करता था कि प्रशासन वोटरों का स्वागत करता था, प्रशासन वोटरों के लिए स्कूलों को सजाता था, प्रशासन गुब्बारे लगवाता था, उन्हीं वोटरों पर आखिर पुलिस पिस्टल तानने पर क्यों मजबूर हो गई। ये एक पुलिस वाले के हाथ में आप आधा भी देख सकते हो, ईंट का आधा लिए खड़ा, वीडियो में सारी चीजें, पिस्टल लेके भागते ककरौली की महिलाओं के ऊपर। और उल्टा ककरौली के ही निवासियों पर 100-125 पर मुकदमा लिख दिया गया। क्या उनकी ये आज़ादी नहीं वोट डालने की? इस लोकतंत्र में उनको आज़ादी थी वोट डालने की। इसीलिए हम इस चुनाव का बहिष्कार करते हैं और हम चुनाव की दोबारा से चुनाव आयोग से मांग करते हैं कि मीरापुर सीट पर दोबारा से चुनाव कराया जाए। सर जी, हंगामा भी हुआ, ककरौली समेत कई बूथों पर हंगामा हुआ, क्या लगता उसके बाद में मैं दूसरे बूथ पर गया जो वहाँ पर कॉलेज का बूथ था। आपने देखा है लगभग, मैं कहूँगा कि उसको न पाया जाए, लगभग समथिंग 500 मीटर के आसपास बैरिकेडिंग मेन रोड पे की हुई थी। जैसे मैं वहाँ से और मेरे जिला अध्यक्ष मौलाना इमरान कासमी वहाँ से उतर के हम दोनों गए अंदर स्कूल में, बूथ पर जा रहे थे। आधे भी मैं नहीं जा पाया था, 250-300 मीटर भी नहीं जा पाया था कि तभी बाहर से ड्राइवर का फ़ोन आया कि आपके बेटे को थप्पड़ मारे और लट मारा है। मैंने कहा कि मैंने आगे बाहर पूछा, मगर इंस्पेक्टर साहब HSO सिविल लाइन जो है आशुतोष, उन्होंने लट मारा। और जो सिपाही खड़ा था वहाँ पे जिसकी नेम प्लेट नहीं लगी थी उसने 3-4 थप्पड़ मारे बेटे को। बेटा 9th क्लास में, 13 साल की उम्र है। कल से इतना मानसिक वो परेशान है, उसको ले जाके फिर इतना पूछने पर उसको गाड़ी में किस तरीके, आपने ऑन कैमरा सारी चीज़ देखी है, गाड़ी में किस तरह डाला गया। एक क्रिमिनल के साथ भी ये व्यवहार नहीं होता जो एक स्टूडेंट के साथ में कल आपके सामने किया गया। और पत्रकारों के साथ किस तरह धक्का मुक्की। 2 लोग वहां पर वो थे जो सादी वर्दी में थे, वो SOG के थे या आम आदमी थे, उनकी भी जांच होनी चाहिए वो कौन थे। डीएम ऑफिस पहुंचे थे, क्या